हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं हम लोग एटीसी एग्जाम के लिए कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी चैप्टर और इन वेरी शॉर्ट एंड यूजिंग शॉर्ट ट्रिक्स। शॉर्ट में इसलिए कि आपके पास टाइम कम है और शॉर्ट ट्रिक इसलिए कि ताकि आप एग्जाम में टाइम सेव कर सकें। फाइन, तो स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी। तो सबसे पहले देखिए कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है कि अब उस फंक्शन के ग्राफ में कहीं कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए। ओके, यहाँ पर हमने कुछ फंक्शन लिस्ट कर लिया जो आपको लर्न करना है, याद कर लेना है कि इनके ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं होता, क्योंकि इसका आगे हम लोग काफ़ी यूज़ करने वाले हैं। लाइक साइन एक्स सभी को पता है, कंटिन्यूस ग्राफ होता है, कहीं कोई ब्रेक नहीं। कॉस एक्स के ग्राफ में कहीं कोई ब्रेक नहीं। टेन इनवर्स के ग्राफ में कहीं कोई ब्रेक नहीं। कॉट इनवर्स के ग्राफ में कहीं कोई ब्रेक नहीं। ई टू दी पावर एक्स के ग्राफ में कहीं कोई ब्रेक नहीं। ए टू दी पावर एक्स के ग्राफ में कहीं कोई ब्रेक नहीं। मॉड ऑफ एक्स के ग्राफ में कहीं कोई ब्रेक नहीं। ठीक है, तो ये कंटिन्यूस होते हैं फॉर इन आर, मतलब ऑल रियल नंबर्स के लिए। तो इसको लर्न कर लेना है ना। दूसरा हमने लिखा है लॉगरिथमिक फंक्शन, बेस ई या बेस ए कोई भी हो, ये आर प्लस मतलब पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए कंटिन्यूस होते हैं। इसको भी लर्न करके आपको ग्राफ याद होगा इसका भी। और साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स जो कंटिन्यूस होते हैं वो -1 और 1 के बीच में होते हैं, क्योंकि इनका डोमेन ही वही होता है। ओके, अब कुछ फंक्शंस और लर्न कर लो जो कि डिसकंटिन्यूअस होते हैं, जो कि वैसे बहुत सारे फंक्शन होते हैं लेकिन आपके काम का है tan x एंड sec x। इनका ग्राफ आप देखोगे तो कंटिन्यूअस नहीं होते हैं, है ना। क्लास 11 से आप इसका ग्राफ पढ़ते आ रहे हैं। tan x होता है sin x by cos x और sec x होता है 1 by cos x। दोनों के डिनोमिनेटर में क्या है, cos x। और जहाँ पे cos x आया, अगर cos x 0 हो गया तो कैसे वहां पर फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा, तो ग्राफ कैसे कंटिन्यूअस हो सकता है। इनफैक्ट ये दोनों का पॉइंट कहाँ डिसकंटिन्यूअस होते हैं, जहाँ पे cos x 0 होता है। cos x कहाँ पे 0 होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, like π/2, 2π/2, 3π/2, -π/2, -3π/2, x equal to 2n plus 1 π/2 where n belongs to any integer। दूसरा cot x and cosec x, इन दोनों के डिनोमिनेटर में होता है sin x। sin x कहाँ 0 होता है, एनी मल्टीपल ऑफ पाई, पाई के किसी मल्टीपल पे sin x 0 हो जाता है। ये दोनों फंक्शन वहाँ पे डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, तो इनका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी x इक्वल टू n पाई। इनको इस लिस्ट को हमने लर्न कर लिया। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को एक शॉर्ट ट्रिक के साथ। शॉर्ट ट्रिक क्या है, मैंने कंटिन्यूअस को ना शॉर्ट में CTS लिख दिया है, डिसकंटिन्यूअस को लिखूंगा DCTS। तो अगर मान लो हमारे पास दो फंक्शन का सम है, दो या दो से ज्यादा का सम है, और पहला ही फंक्शन कंटिन्यूअस है, दूसरा भी कंटिन्यूअस है, तो उनका सम 100% कंटिन्यूअस हो, है ना। हमें दोनों फंक्शन पता है कि कंटिन्यूअस है, हमने जो लिस्ट लर्न कर रखा है। अगर उन दोनों में से कोई भी दो फंक्शन सम किया हुआ है तो पक्का कंटिन्यूअस होगा, चेक करने की कोई जरूरत नहीं। अगर उन दोनों फंक्शन का, उनमें से लिस्ट में से कोई भी दो फंक्शन या कोई भी दो कंटिन्यूअस फंक्शन का डिफरेंस है, तो पूरा का पूरा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। कोई दो कंटिन्यूअस फंक्शन मल्टीप्लाई किया हुआ है, पूरा का पूरा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। कोई भी दो कंटिन्यूअस फंक्शन डिवाइड किया हुआ है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, प्रोवाइडेड डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है वो 0 नहीं होना चाहिए। वो जहां जहां 0 होगा वहां पर फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। तो बात कर लेते हैं, जैसे कंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस का एक एग्जांपल ले लेते हैं। लाइक मेरे पास एक फंक्शन है x² - 5x + c, एक क्वाड्रेटिक ले लिया, एक एक्सपोनेंशियल लिया, बोला ये कंटिन्यूअस है कि नहीं। हाँ, ये पॉलिनोमियल है, ये तो हमारे लिस्ट का दोनों फंक्शन है, मैंने आपको लर्न कराया कि दोनों कंटिन्यूअस होते हैं, तो उनका सम भी कंटिन्यूअस होगा। इसमें और कोई एक कंटिन्यूअस फंक्शन ऐड कर दिया, अब भी ये पूरा का पूरा फंक्शन कंटिन्यूअस है। इसको और डरावना बना दिया, साइन इनवर्स एक्स, बोला भी कंटिन्यूअस है। हाँ, अभी भी ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। इसमें कितना भी ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ भी करते चले जाओ, ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। लाइक मैंने इसमें एक और फंक्शन मैं सब्ट्रैक्ट कर दिया, -tan इनवर्स एक्स। इसमें का हर एक फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है, तो पूरा सम और डिफरेंस भी कंटिन्यूअस होगा। इसी तरीके से एक प्रोडक्ट वाला एग्जांपल ले लेते हैं। लाइक हमारे पास एक फंक्शन है sin इनवर्स एक्स इंटू log x, मतलब कि इसका कंटिन्यूटी, पहला फंक्शन कंटिन्यूअस, दूसरा फंक्शन कंटिन्यूअस, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, लेकिन कहाँ पे। उसी तरीके से मान लो दो फंक्शन का डिवीजन है, तो क्या करेंगे, लाइक यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये 2016 ATC का एक आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको आप देख लीजिए। इसमें क्या बोला है, एक फंक्शन गिवन है, इसके बारे में कुछ ऑप्शंस गिवन थे। पहला फंक्शन है 4 - x डिवाइडेड बाय 4x - x³। फर्स्ट ऑप्शन डिसकंटिन्यूअस एट ओनली वन पॉइंट, डिसकंटिन्यूअस, DCTS मतलब डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स, डिसकंटिन्यूअस एट एग्जैक्टली 3 पॉइंट्स, कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स।
तो देखो ऊपर एक पॉलिनोमियल है कंटिन्यूअस इन फॉर ऑल रियल नंबर्स, सेकेंड डिनोमिनेटर में भी एक पॉलिनोमियल है, वो भी कंटिन्यूअस होता है फॉर ऑल रियल नंबर। सो इनका डिवीजन होगा जो कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर। लेकिन ध्यान रहेगा, एक पॉइंट बोला था मैंने कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। ये जहां जहां जीरो होगा वहां फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा और ग्राफ में ब्रेक आ जाएगा, वहां अपना जो ग्राफ फंक्शन होगा वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो देखो ये जीरो कब कब हो रहा है, 4x माइनस एक्स क्यू इक्वल टू जीरो। अब इसमें से क्या करो आप x कॉमन ले लो, x इसको लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें लगा दिया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो गया 2 प्लस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, ऐसा आ गया। अब पहले x है उसको जीरो किया तो x इक्वल टू जीरो, सेकेंड पॉइंट को सेकेंड फैक्टर को जीरो किया तो x इक्वल टू -2 और थर्ड ब्रैकेट को जीरो किया तो x इक्वल टू 2। इन तीनों पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। चलिए एक और शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। तो नेक्स्ट है कि अगर मान लो हमारे पास दो फंक्शन का सम है या फिर मान लो अगर डिफरेंस है और हमें उसमें से पहला फंक्शन पता है कि कंटिन्यूअस है और दूसरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, दोनों को जो प्लस है या माइनस है, तो इनका सम या डिफरेंस 100% डिसकंटिन्यूअस होगा, है ना, कुछ सोचने का जरूरत ही नहीं है। और किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होगा, जहां पर एक फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। लाइक एग्जांपल बोला कि फंक्शन आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दे दिया, sin x प्लस एक्स स्क्वायर -4 डिवाइडेड बाई एक्स -2। बोला कि इसका कंटिन्यूटी के बारे में आप डिस्कस कीजिए या ऑप्शंस दिए हुए हैं बहुत सारे। देखो पहला फंक्शन हमारे लिस्ट का है जो हमने लर्न कर लिया है, कंटिन्यूअस है। दूसरा फंक्शन इसमें ऊपर पॉलिनोमियल है नीचे पॉलिनोमियल है, दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो हमें चेक करना है सिर्फ कि डिनोमिनेटर कहाँ पे जीरो है। तो डिनोमिनेटर इसका डिनोमिनेटर कब जीरो होगा, जब x का वैल्यू 2 हो जाएगा। अगर x का वैल्यू 2 हो गया तो ये तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ये डिफाइन ही नहीं रहेगा। मतलब हमें इन दोनों का नेचर देखना है, तो आप ये बिल्कुल भूल जाओ, ये पूरा का पूरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। और किस पॉइंट पे होगा, जहां पे है, तो एट x इक्वल टू 2 f of x इज डिसकंटिन्यूअस। f of x इक्वल टू गिवन है sin x प्लस tan x प्लस log e x। बोला इसका आपको कंटिन्यूटी डिस्कस कीजिए, या हमारे ऑप्शंस में गिवन है बहुत सारे, ठीक है। तो इसका कंटिन्यूटी डिस्कस करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, पहला फंक्शन कंटिन्यूअस हमने लर्न कर रखा है, लास्ट फंक्शन भी कंटिन्यूअस, टोटली डिपेंड करता है इस पे। इन दोनों का सम कंटिन्यूअस प्लस tan x इज एन डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, सो ओवरऑल दिस फंक्शन विल बी डिसकंटिन्यूअस। कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा, जहाँ पे tan x डिसकंटिन्यूअस होता है। tan x कहाँ पे जीरो डिसकंटिन्यूअस होता है, जहाँ पे sin x बाई cos x, जहाँ पे cos x जीरो होता है, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। लेकिन यहाँ पर सबसे छोटा डोमेन वाला फंक्शन कौन है, log x। तो सिर्फ पॉजिटिव ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे ये लाइक पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, इन सब पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से शॉर्ट ट्रिक आपको क्लियर है। चलिए एक और शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। क्या, मान लीजिए हमारे पास दो फंक्शन का प्रोडक्ट गिवन है, उसका कंटिन्यूटी हमें ऑप्शंस में गिवन है। तो अगर पहला फंक्शन हमें पता है कि कंटिन्यूअस है, दूसरा डिसकंटिन्यूअस है, जो हमने लर्न किया उस लिस्ट में से है या आपको पहले से पता है कुछ और भी फंक्शंस, तो उसका प्रोडक्ट के बारे में क्या कमेंट कर सकते हैं। इन जनरल नथिंग कैन बी सेड, जनरलाइज कुछ भी रिजल्ट नहीं है। लेकिन शॉर्ट ट्रिक काम करता है कब, मान लो कि ये जिस पॉइंट पे सेकंड वाला फंक्शन जिस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, उसी पॉइंट पे फर्स्ट फंक्शन, वो पॉइंट मान लो x इक्वल टू ए पे सेकंड फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो x इक्वल टू ए का वैल्यू अगर पहले फंक्शन में रखा और उस पे पहला फंक्शन जीरो हो जा रहा है, तो ये पूरा फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो जाएगा। एक बार फिर से, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, मान लो सेकेंड फंक्शन किसी पॉइंट x इक्वल टू ए पे डिसकंटिन्यूअस है, तो अब इनका प्रोडक्ट x इक्वल टू ए पे कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस होगा, ये जानने के लिए आपको क्या करना है, उस x इक्वल टू ए पॉइंट को पहले फंक्शन में रख के देखो जो कंटिन्यूअस है। अगर वो फंक्शन उस पॉइंट पे जीरो हो जाता है तो पूरा का पूरा प्रोडक्ट ही जीरो हो जाएगा और उस पॉइंट उस फंक्शन को हम कंटिन्यूअस बोलेंगे।
चलिए एक एग्जांपल हमने ले रखा है यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस पाई बाई टू इंटू टेन एक्स। इसके हमें चार ऑप्शंस गिवन है। क्या क्या ऑप्शन है? फर्स्ट ऑप्शन है इट इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। दूसरा ऑप्शन है कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई बाई टू बट discontinuous at remaining odd multiple of pi by 2, continuous at all points and none of this। सबसे पहला फंक्शन x माइनस पाई बाई टू, एक्स माइनस समथिंग एक लीनियर पोलिनोमियल है जो कि ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है, हमने लर्न कर रखा है। दूसरा tan x, तो tan x फंक्शन तो डिसकंटिन्यूअस होता है। कहाँ डिसकंटिन्यूअस होता है? जहां ऑल ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है। तो अब देखते हैं कि तो सारे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू 3 पाई बाई टू 5 पाई बाई टू 7 पाई बाई टू, फिर इधर आ जाओ माइनस पाई बाई टू माइनस 3 पाई बाई टू। लेकिन इसमें एक पॉइंट वो भी है एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, तो इनका प्रोडक्ट है। तो हमें लग रहा है कि ये सारे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पे डिसकंटिन्यूअस है तो पूरा फंक्शन हमेशा डिसकंटिन्यूअस होगा। लेकिन नहीं, पहले रुको, उस जिस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है उसको इसमें रख के देखो कहीं ये जीरो तो नहीं हो रहा है। एक्स इक्वल टू पाई बाई टू पे यहाँ रखोगे तो x की जगह पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू, ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो उस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस होगा और रिमेनिंग जितने भी पॉइंट्स है वहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा? कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई बाई टू बट डिसकंटिन्यूअस एट रिमेनिंग ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। जैसे मैं इसमें एक और फैक्टर ऐड कर देता हूं, लाइक x माइनस 3 पाई बाई टू भी इसमें प्रोडक्ट रहता। तो अब देखो इसमें क्या होता, x माइनस 3 पाई बाई टू पे अगर अब इसमें x का वैल्यू 3 पाई बाई टू भी रखते तो ये वाला फंक्शन जीरो हो जाता और पूरा का पूरा फंक्शन का प्रोडक्ट जीरो हो जाता। इसमें बोलते फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई बाई टू, x इक्वल टू 3 पाई बाई टू, और रिमेनिंग पॉइंट्स पे हम लोग क्या बोलते हैं फिर से, ये डिसकंटिन्यूअस है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू cosec x। बोला इसका कंटिन्यूटी के बारे में बताओ। इसका कंटिन्यूटी में क्या करेंगे, cosec x है, सेकेंड फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। कहाँ पे? 1 बाई साइन एक्स, हमने लर्न कर रखा x इक्वल टू एन पाई पे, मतलब एन पाई में एन का वैल्यू जीरो भी रख सकते हैं। x इक्वल टू जीरो पे, पाई पे, 2 पाई, 3 पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई, इन सब जगह पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन उनमें से कोई ऐसा वैल्यू तो नहीं है जिसमें पहला फंक्शन जीरो हो। x इक्वल टू जीरो पे पहला फंक्शन क्या हो जा रहा है? जीरो। तो x इक्वल टू जीरो पे ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट ही जीरो हो जाएगा। तो हम बोलेंगे एट x इक्वल टू जीरो दिस, ये प्रोडक्ट जो है कंटिन्यूअस है और बाकी जो पाई के मल्टीपल है पाई 2 पाई 3 पाई माइनस 2 पाई, वहां पे इनका प्रोडक्ट क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। होप ये ट्रिक आपको समझ में आया होगा। चलिए कंटिन्यूटी के डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। और अभी तक हम लोग कंटिन्यूटी जो पढ़े हैं उसमें हम लोगों ने कंटिन्यूटी का डेफिनेशन नहीं देखा है। यूजिंग शॉर्ट ट्रिक्स आपको कंटिन्यूटी बताया और ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू कंटिन्यूटी का बताया। यहाँ पे क्वेश्चन हमने लिया है जिससे हम लोग कंटिन्यूटी की हेल्प से कांस्टेंट पता करने के लिए क्वेश्चन होता है। गेट में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, एटीसी में नहीं आया है, काफी ज्यादा चांसेस है कि इस तरीके के क्वेश्चन जल्द ही पूछे जाएंगे। ओके, इसमें क्या है, एक क्वेश्चन है व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ लैम्डा सच दैट फंक्शन डिफाइंड बिलो इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई बाई टू। एक फंक्शन है जिसका डेफिनेशन ये गिवन है कि x अगर पाई बाई टू के इक्वल नहीं है तो फंक्शन का ये डेफिनेशन है, और x इक्वल टू पाई बाई टू है फंक्शन का ये डेफिनेशन है, दैट इज वैल्यू ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू 1 व्हेन x इक्वल टू पाई बाई टू एंड अदरवाइज अगर x के अलावा कुछ भी, पाई बाई टू के अलावा और कुछ भी वैल्यू डालते हैं तो आपको इस डेफिनेशन को यूज करना है फंक्शन के लिए। और इसमें एक अननोन वेरिएबल है दैट इज लैम्डा, वो हमें पता करना है। अब बोल दिया गया कि ये पाई बाई टू पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो किसी पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस होता है उसका डेफिनेशन क्या होता है? उसका डेफिनेशन होता है कि उस फंक्शन का वैल्यू पाई बाई टू माइनस, मतलब पाई बाई टू से जस्ट पहले लेफ्ट साइड उस फंक्शन का वैल्यू क्या है, उस फंक्शन का वैल्यू पाई बाई टू के राइट साइड में क्या है, और उस फंक्शन का वैल्यू एक्स इक्वल टू ए पे क्या है। अगर फंक्शन का वैल्यू पाई बाई टू से जस्ट पहले, पाई बाई टू के जस्ट बाद और उस पॉइंट पे तीनों इक्वल हो जाएंगे तो हम बोलेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है। अगर नहीं हुआ तो हम बोलेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। इन दोनों को कंबाइनली अगर पाई बाई टू से जस्ट पहले और पाई बाई टू के जस्ट बाद अगर फंक्शन का वैल्यू इक्वल होता है तो हम लोग बोलते हैं कि
इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है, या हम बोल देते हैं लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। इसको कंबाइनली ऐसे भी लिखा जाता है, लिमिट x अप्रोचेज a f of x इक्वल टू f of a। ये होता है कंटिन्यूटी का डेफिनेशन, ठीक है। उसका लिमिट का वैल्यू x इक्वल टू a पे उस फंक्शन का वैल्यू x इक्वल टू a के इक्वल होना चाहिए। अब बोले कि क्या हो रहा है कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी कुछ भी नया नहीं, अब भूल जाओ कंटिन्यूटी के चैप्टर में, आप सिंपली इस लिमिट को सॉल्व करो, ठीक है। लिमिट चैप्टर की तरह एल हॉस्पिटल लगाते हैं मोस्टली, और फंक्शन का वैल्यू x इक्वल टू a पे पता करो। सिंपली x की जगह a डाल दो, जो पॉइंट बोला है। अगर वो लिमिट का आंसर और उस जो हमने फंक्शन का वैल्यू निकाला x इक्वल टू a पे दोनों सेम आ रहा है, कंटिन्यूअस है, अदरवाइज कंटिन्यूअस नहीं है। कंटिन्यूटी कोई नया चीज नहीं है, जस्ट लिमिट चैप्टर का ही एप्लीकेशन है। ओके, अगर आप लिमिट जानते हैं तो कंटिन्यूटी में ऐसा कोई बंदा बोलता है मेरे को लिमिट आता है कंटिन्यूटी नहीं आता है, तो झूठ बोलता है, उसे लिमिट ही नहीं आता इनफैक्ट। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। x इक्वल टू पाई बाई टू पे इसने बोला है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, मतलब यहाँ पर a की जगह जस्ट अपने को रख देना है पाई बाई टू। तो पहले लिमिट कैलकुलेट कर लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेज पाई बाई टू, फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, पाई बाई टू को अप्रोच कर रहा है तब फंक्शन का डेफिनेशन। ये पाई बाई टू को अप्रोच कर रहा है, मैंने पाई बाई टू के राइट में और पाई बाई टू के लेफ्ट में, तो ये है डेफिनेशन, मतलब x पाई बाई टू को इक्वल नहीं है, तो लैम्डा cos x डिवाइडेड बाई पाई बाई टू माइनस x। अब ये लिमिट है, फॉर्म चेक करो, x की जगह पाई बाई टू रखा, लैम्डा इंटू कॉस पाई बाई टू जीरो, यहाँ पर पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू, जीरो बाई जीरो फॉर्म। क्या करना है, एल हॉस्पिटल लगाते हैं, एल हॉस्पिटल। तो एल हॉस्पिटल लगाएंगे, लैम्डा cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, पाई बाई टू का डेरिवेटिव जीरो, x का डेरिवेटिव वन और माइनस साइन है इसलिए माइनस वन। अभी भी लिमिट x अप्रोचेज पाई बाई टू। फिर से फॉर्म चेक करते हैं अगली बार डिफरेंशिएट करने से पहले। अब x की जगह साइन पाई बाई टू रखा, x की जगह पाई बाई टू रखा, तो साइन पाई बाई टू वन, ये हो गया माइनस लैम्डा बाई माइनस वन, इसका वैल्यू आ गया लैम्डा, ये लिमिट का वैल्यू आ गया। दिस मस्ट बी इक्वल टू एफ ऑफ ए। यहाँ ए का वैल्यू क्या है, किस पॉइंट पे डिस्कस कर रहे हैं कंटिन्यूटी, पाई बाई टू पे, तो लैम्डा इक्वल टू एफ पाई बाई टू, और एफ पाई एक्स इक्वल टू पाई बाई टू पे वैल्यू फंक्शन का वैल्यू वन है, तो यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू आ गया वन, तो अपना ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। देखो इसमें और क्या कर सकता है, इसमें इस बार हमें x इक्वल टू पाई बाई टू पे अलग डेफिनेशन दिया था, x इक्वल टू नॉट इक्वल टू पाई बाई टू पे अलग डेफिनेशन दिया। ऐसा हो सकता था कि पाई बाई टू x लेस देन पाई बाई टू के लिए अलग डेफिनेशन हो और x इक्वल टू पाई बाई ग्रेटर देन पाई बाई टू के लिए अलग डेफिनेशन हो, तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए x लेस देन पाई बाई टू को यूज करना पड़ता, और x ग्रेटर देन पाई बाई टू निकालने के लिए है ना, राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए x ग्रेटर देन पाई बाई टू का यूज करना पड़ता है। ऐसा एक क्वेश्चन देखेंगे जब हम डिफरेंशियलिटी डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक और शॉर्ट ट्रिक के साथ डिफरेंशियलिटी के डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे हमने कंटिन्यूटी में देखा था, एक फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है दूसरा डिसकंटिन्यूअस है, तो उनका सम या डिफरेंस ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस होता है। कहाँ पे, जिस पॉइंट पे सेकंड फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। उसी तरीके से अगर यहाँ पर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है, दूसरा इसमें प्लस या माइनस किया हुआ एक नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन, तो ओवरऑल सम या डिफरेंस भी नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। कहाँ पे, जहाँ पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, लाइक sin x प्लस x माइनस फाइव, इसके बारे में बोल। ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है ना। अच्छा, आपको ये कैसे पता कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है? ओके, तो कुछ लिस्ट देख लीजिए जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है थ्रू आउट। sin x, cos x, e टू द पावर x, a टू द पावर x, tan इनवर्स x, cot इनवर्स x, log x, sin इनवर्स x, cos इनवर्स x। वहां पे जो हमने देखा था करीब करीब मॉड को हटा के सारे फंक्शन डिफरेंशिएबल होते हैं। इन लिस्ट को फिर से लर्न कर लो। तो अभी इसके बारे में पूछा, ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है और ये क्या होता है, अभी सीखा शॉर्ट ट्रिक से जस्ट पहले कि ये x at x इक्वल टू 5, दिस फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल, सो दिस सम विल बी नॉन डिफरेंशिएबल at x इक्वल टू 5।
उसी तरीके से मान लो हमसे पूछ लिया गया e⁻x प्लस साइन इनवर्स x प्लस 2x माइनस 3, इस फंक्शन के बारे में। कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल, हाँ ये नॉन डिफरेंशिएबल है। कहाँ पे x इक्वल टू, इसको जीरो करो, x का वैल्यू क्या आएगा 3/2, x इक्वल टू 3/2 पे पूरा का पूरा फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ओके, साथ में आपको जैसे कंटिन्यूटी में आपको बताया कि दो कंटिन्यूस फंक्शन का सम है तो रिजल्ट कंटिन्यूस होगा, दो कंटिन्यूस फंक्शन का डिफरेंस है तो रिजल्ट कंटिन्यूस होगा, प्रोडक्ट भी कंटिन्यूस होगा और उनका डिवीजन भी कंटिन्यूस होगा। सेम अप्रोच यहाँ पे भी चलता है। अगर पहला फंक्शन डिफरेंशिएबल है और दूसरा भी डिफरेंशिएबल है तो सिंपली आप टिक कर दो डिफरेंशिएबल, कुछ भी नहीं, इन दोनों में से किसी भी दो का सम या डिफरेंस रहे या मल्टीप्लाई किया रहे, सीधा बोले फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। और मल्टीप्लाई में भी ये चल जाए। मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताया था उसमें कंटिन्यूटी में कि कंटिन्यूअस इनटू डिसकंटिन्यूअस के बारे में कुछ भी इन जनरल नहीं बोल सकते। वैसा ही डिफरेंशिएबल इनटू नॉन डिफरेंशिएबल के बारे में कुछ भी जनरल नहीं बोल सकते। वहां पर हम कमेंट करते थे कब, मान लो पहला फंक्शन कंटिन्यूअस है दूसरा डिसकंटिन्यूअस है, तो दूसरा जिस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होता था उसी पॉइंट पे पहला फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाए, उसको सब्स्टिट्यूट करने से पहला फंक्शन का वैल्यू 0 हो जाए तो ओवरऑल फंक्शन को क्या बोल देते थे, कंटिन्यूअस। सेम ट्रिक यहाँ काम करता है, पहला फंक्शन डिफरेंशिएबल दूसरा नॉन डिफरेंशिएबल, और जिस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है दूसरा फंक्शन, उस पॉइंट को अगर पहले में रखा और प्रोडक्ट या ए वैल्यू 0 हो जा रहा है तो पूरा प्रोडक्ट 0 होगा और फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएबल बोल देंगे। तो 2016 में आया हुआ एक एटीसी का क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू गिवन है x इंटू मॉड ऑफ एक्स। इसका बारे में पूछ रहा है कि ये फंक्शन नॉट कंटिन्यूअस एट ओरिजिन। पहला फंक्शन y इक्वल टू एक्स कंटिन्यूअस, दूसरा फंक्शन कंटिन्यूअस, उनका प्रोडक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूटी में कोई डाउट नहीं, यूजिंग शॉर्ट ट्रिक खत्म। डिफरेंशिएबल एट ओरिजिन नहीं, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, अलग अलग देखो, ब्रेक करके देखो। पहला फंक्शन तो हाँ डिफरेंशिएबल है, दूसरा फंक्शन मॉड ऑफ एक्स, अभी हमने पढ़ा कि x इक्वल टू 0 पे क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल है, तो एक कहना अभी मेरा डायरेक्टली नहीं बोल सकते, क्योंकि जिस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट पे पहले फंक्शन का वैल्यू, किस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है, 0 पे, तो 0 पे इसका वैल्यू क्या है, x इक्वल टू 0 पे ये 0 हो जाएगा, मतलब दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ओरिजिन। सिंपल खत्म। ऐसा भी क्वेश्चन कर सकता था, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, लाइक मैं बोल दिया x माइनस 2 इंटू x माइनस 1 इंटू x माइनस 2, और नेक्स्ट टाइम मान लो ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने, तो पहले क्या करना है, जो ब्रैकेट में है उसको 0 करो, इसको 0 करोगे तो x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2, दो वैल्यू आया मेरे पास, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2। इस पे एक फंक्शन क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल है, यूजिंग शॉर्ट ट्रिक। सबसे पहला शॉर्ट ट्रिक, मॉड में जो भी है उसको 0 करो, जो वैल्यू आया उन पॉइंट पे ये फंक्शन क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो लेकिन प्रोडक्ट इन जनरल कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन ये x इक्वल टू 1 इसमें रखो तो ये 0 नहीं हो रहा, लेकिन x इक्वल टू 2 रखोगे तो क्या होगा, 2 माइनस 2 0, मतलब x इक्वल टू 2 पे पहला फंक्शन 0 हो जा रहा है, मतलब इनका प्रोडक्ट जो होगा x इक्वल टू 2 पे डिफरेंशिएबल होगा, व्हाइल एट x इक्वल टू 1 इट विल नॉट बी डिफरेंशिएबल। तो कुछ सेकंड्स में इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर हम लोग कर सकते हैं यूजिंग दिस ट्रिक। चलिए एक और शॉर्ट ट्रिक शुरू करते हैं। तो यहाँ पे है, सपोज किसी फंक्शन का मॉडुलस है, उसका डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात करने का मैंने आपको ट्रिक सिखाया, अगर वो x माइनस अल्फा है तो पक्का एट x इक्वल टू अल्फा पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा, वहां पे कुछ करने का जरूरत नहीं। इसके अलावा कोई और फंक्शन आ गया, ठीक है, लाइक यहाँ पे x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 कुछ भी आ गया तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली बोल सकते। इसके अलावा कोई फंक्शन आ गया, कुछ बड़ा सा पॉलिनोमियल आ गया, उस समय कैसे चेक करेंगे, कोई ट्रिग्नोमेट्री आ गया तो कैसे चेक करेंगे। आपको क्या करना है, आप इस फंक्शन को 0 करो और मान लो x इक्वल टू अल्फा बीटा गामा आया, इन वैल्यूज पे फंक्शन चांसेस है कि नॉन डिफरेंशिएबल हो, गारंटी नहीं है, लेकिन x माइनस अल्फा है तो x इक्वल टू अल्फा पे पक्का, एक सिंगल फैक्टर है तो पक्का वो उस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा। लेकिन मान लो कई फैक्टर्स हैं, कई जगह पे ऐसा हो रहा है, तो क्या करना है,
आप इन वैल्यूज को निकाल लिया, कहाँ पे वो जीरो हो रहा है। उसके बाद क्या करो, इस फंक्शन को, जो फंक्शन था ब्रैकेट में, उसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए और यहाँ पे ना आप इन वैल्यूज को रख के देखिए एफ डैश अल्फा। अगर ये जीरो हो जाता है, अगर ये जीरो हो जाता है मतलब इट इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू अल्फा। अगर वो जीरो नहीं होता है, इफ f dash alpha is not equal to 0, then it is non-differentiable at x equal to alpha. सेम फॉर बीटा, बीटा भी रख के देखो, अगर f dash बीटा, इसको डिफरेंशिएट कर, डायरेक्ट इसी में मत रख देना, f dash बीटा अगर वो जीरो हो जाता है तो डिफरेंशिएबल होगा उस पॉइंट पे, अगर जीरो नहीं होता है तो उस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा। एक एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन किया था जस्ट पहले, इसमें डायरेक्टली मैंने बोल दिया था, लेकिन डायरेक्ट इसमें नहीं बोलना चाहिए था। जैसे ये फंक्शन है, अब इसका डिफरेंशियलिटी के बारे में बात करने बोला, मैं क्या किया, पहले इसको जीरो किया, x का वैल्यू आ गया 1 और x का वैल्यू आ गया 2, तो 1 और 2 पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल होने का चांसेस है। लेकिन अब है या नहीं श्योर कैसे हो, आप इसको डिफरेंशिएट करो, f डैश x u इंटू बी का फॉर्मूला, प्रोडक्ट रूल लगा रहा है डिफरेंशिएशन का, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो क्या रहा है 2x माइनस 3। अब x इक्वल टू एफ डैश 1 पे इसका वैल्यू चेक करो, ये क्या कितना आ रहा है 2 इंटू 1 माइनस 3 माइनस 1, और एफ डैश 2 पे 2 इंटू 2 माइनस 3, ये आ रहा है 1। अच्छा, दोनों में से कोई भी जीरो नहीं आ रहा, मतलब एक फंक्शन जो है इन दोनों पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है। एक और एग्जांपल लेते हैं, लाइक एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2। मुझे बोला इसके बारे में बताओ कि इसका डिफरेंशियलिटी बताओ, ऑप्शंस की है, मान लो तो इसको जीरो किया, पहला को जीरो करोगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 1, दूसरा पे 2, तो 1 और 2 पे नॉन डिफरेंशिएबल होने का चांस है, लेकिन डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, पहले आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए। इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, f डैश x फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, चेन रूल लगाए तो वैसा ऐसा आ गया। अब ये आ गया, अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब f डैश 1 का वैल्यू चेक करो, f डैश 1 अगर x इक्वल टू 1 रखोगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे 1 माइनस 1 पूरा का पूरा जीरो, f डैश 1 जीरो हो रहा है, मतलब एट x इक्वल टू 1 दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। अगर x इक्वल टू 2 पे बोलेगा तो f डैश 2 चेक कर लो, f डैश 2 क्या होगा देखो, यहाँ 2 रखोगे तो जीरो होगा नहीं, ये जीरो हो जाएगा, लेकिन ये यहाँ पर कुछ रह गया 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर इट इज 1, ये जीरो नहीं हुआ। तो एट x इक्वल टू 2 दिस फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल। तो कभी भी कुछ भी आपको मॉडुलस में दे दे तो आपको इस तरीके से चेक करना है। एक छोटा सा एग्जांपल और यहाँ लिखते थे, लाइक हमें गिवन है f ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ साइन x, बोले इसका डिफरेंशियलिटी बताओ, साइन x को जीरो करो, साइन x जीरो कहाँ पे होता है, x इक्वल टू n पाई, है ना, पाई 2 पाई 3 पाई माइनस पाई हर जगह पे। अब इसको डिफरेंशिएट करो, f डैश x क्या होता है, डेरिवेटिव इसका cos x, क्या x इक्वल टू जीरो रखोगे तो cos जीरो होता नहीं, cos पाई जीरो होता नहीं, तो मतलब x इक्वल टू n पाई, 0 पाई 2 पाई 3 पाई हर जगह पे फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल। मेरे ख्याल से शॉर्ट ट्रिक आप समझ गए। तो चलिए आगे इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने सिर्फ डिफरेंशियलिटी का शॉर्ट ट्रिक्स देखा है, अब क्या करते हैं, डिफरेंशियलिटी का डेफिनेशन गिवन होता है तो कैसे चेक करते हैं डिफरेंशियलिटी। इसके लिए स्टेप्स है, पहले आप कंटिन्यूटी चेक करो, कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं आपको मैंने बताया है डेफिनेशन में जस्ट पहले। उसके बाद अगर वो डिसकंटिन्यूअस होता है, अगर उसका लिमिट उस फंक्शन का वैल्यू के इक्वल नहीं है, मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, और वो फंक्शन को क्या बोल देंगे, अगर वो कंटिन्यूअस नहीं है तो नॉन डिफरेंशिएबल होगा, डिसकंटिन्यूअस मतलब नॉन डिफरेंशिएबल, सीधा क्वेश्चन खत्म वहीं पे। जिस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस उस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल। अगर वो कंटिन्यूअस हो गया तो अब उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो भी सकता है या नहीं हो सकता है। अब उसको कैसे चेक करेंगे,
इफ कंटिन्यूअस डिफरेंशिएट ईच ब्रांच, अगर वो कंटिन्यूअस है दोनों ब्रांच को डिफरेंशिएट कर दीजिए, और जहां जहां इक्वालिटी साइन हटा दीजिए, जहां पे यहाँ जैसे इस ब्रांच पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए डेफिनेशन है और x लेस देन इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन का ये डेफिनेशन है। अब क्या करो, यहाँ इक्वल टू साइन है इसको हटा दो, जहां भी इक्वल टू साइन है आपको हटाना पड़ेगा। उसके बाद बस कंटिन्यूटी चेक कर लो। जैसे हमारे पास एक यहाँ पर हमने फंक्शन ले लिया, बोला इसका कंटिन्यूटी चेक करो x इक्वल टू 0 पे। x इक्वल टू 0 पे क्या करना है आपको, पहले x इक्वल टू 0 पे इसका सॉरी कंटिन्यूटी नहीं, इट इज डिफरेंशिएबिलिटी। तो क्या करना, पहले आप कंटिन्यूटी चेक करो। उसके लिए क्या करना, इसका f0 पे ना f ऑफ 0 का वैल्यू निकालते, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन का डेफिनेशन है 5 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 5 माइनस 0 का स्क्वायर ये आ गया 5। अब हमें क्या पता करना है, लिमिट f ऑफ x अप्रोचेज 0। लेकिन यहाँ पर सिंपली x अप्रोचेज 0 से काम नहीं चलेगा। x अप्रोचेज 0 मतलब 0 के राइट में डेफिनेशन और लेफ्ट में डेफिनेशन दोनों। लेकिन यहाँ पे देखो x 0 से पहले डेफिनेशन कुछ और है और 0 से ग्रेटर के लिए डेफिनेशन कुछ और है। तो x अप्रोचेज 0 से जब कम साइड से 0 से लेस हो तब फंक्शन का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पे x का वैल्यू ये वाला डेफिनेशन काम आएगा 0 माइनस में, तो 0 स्क्वायर माइनस 1 इज माइनस 1। अच्छा, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट मेरा नेगेटिव आ गया और लिमिट x अप्रोचेज 0 प्लस f ऑफ x, यहाँ पे 0 रख दो तो 5 माइनस 0 का 0 प्लस में 0 x 0 से ज्यादा, अच्छा 5 आया फंक्शन का वैल्यू, और इसका राइट हैंड लिमिट सेम है, लेफ्ट हैंड लिमिट अलग है, तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। कुछ लोग ने इस स्टेप को मैंडेटरी नहीं समझते, कंटिन्यूटी चेक करते ही नहीं, सीधा डिफरेंशियलिटी। अगर कोई उस तरह का गलती इस क्वेश्चन में कर गया, तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो देखो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को 2x व्हेन x इज, अब स्टेप्स मान लो कंटिन्यूअस होता तो हम क्या स्टेप करते, डिफरेंशिएट किया 2x, अब इसको डिफरेंशिएट किया माइनस 2x, x ये कब है ग्रेटर देन 0, इक्वालिटी हटा दिया। अब कंटिन्यूटी चेक करना, f ऑफ 0 पे इसका कंटिन्यूअस है कि नहीं, तो f ऑफ 0 माइनस 0 से छोटा जब डेफिनेशन है 2x, यहाँ 2 इंटू 0 कर दिया 0 आ गया, f ऑफ डैश 0 प्लस 0 से ज्यादा में इसका वैल्यू माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2, यहाँ x जैसा ही लग रहा है इसलिए माइनस 2 इंटू 0 0। अच्छा, तो 0 माइनस और 0 प्लस में इसका सेम वैल्यू आ रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम आ रहा है, डेरिवेटिव सेम आ रहा है, इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल है, हम बोल देते हैं, है ना। लेकिन ये फंक्शन यही फेल हो गया तो आगे सब क्वेश्चन ही नहीं है, कोई डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके और लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इससे पहले और इस बाद में वैल्यू चेक करता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल आ जाते हैं, बोलते डिफरेंशिएबल है, तो गलत हो जाएगा, है ना। इस एक पास होगा तब ये वैलिड है, अदरवाइज ये वैलिड नहीं है। एक क्वेश्चन करते हैं जो एटीसी में ऑलरेडी आ चुका है। एफ ऑफ एक्स का डेफिनेशन है एक्स लेस देन और इक्वल टू 1 के लिए इस ब्रांच को यूज करना है आपको, एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए इस ब्रांच को यूज करना है, where ABC are constant, it is given that f of x is differentiable at x equal to 1। अच्छा, इन्होंने बोल दिया कि डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल है मतलब कंटिन्यूअस भी है, और f dash 0 इक्वल f dash 2 गिवन है, v का वैल्यू पता करना है। हमारे पास कितने अननोन्स है, a b एंड c, 3 अननोन्स 3 इक्वेशन सही है। पहला तो आ जाएगा कंटिन्यूटी से, दूसरा आ जाएगा डिफरेंशियलिटी से, और तीसरा जुगाड़ इन्होंने दे रखा है, 3 अननोन 3 इक्वेशन बन जाएगा यहाँ से। ओके, सबसे पहले बात करते हैं कंटिन्यूटी का। कंटिन्यूटी के लिए 1 पे डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस भी होगा, f1 माइनस इक्वल टू f1 प्लस 1 के लेफ्ट हैंड साइड में और 1 के राइट हैंड साइड में दोनों जगह वैल्यू सेम होगा, लिमिट तभी तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, इक्वल टू f ऑफ 1, यह है लिमिट का डेफिनेशन, कंटिन्यूटी का डेफिनेशन। f ऑफ 1 माइनस 1 से जस्ट पहले इसका डेफिनेशन क्या है, वो यहाँ पर 1 रख दो, a प्लस 2 x की जगह जहां जहां x है वहां 1 रख रहा है, माइनस 1
इक्वल टू एफ ऑफ 1 प्लस 1 से ज्यादा होने पे आपको ये डेफिनेशन यूज करना है, जहां x है वहां 1 रख दो, b माइनस सी। अगर a प्लस 1 इक्वल टू बी माइनस सी, एफ ऑफ 1 दोबारा यूज करने का कोई मतलब नहीं है ना, 1 इक्वल टू 1 पे भी यही डेफिनेशन है। एक इक्वेशन मेरे पास बन गया, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन आपको यूज करना है इसके डिफरेंशियलिटी का। चलो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, मैंने आपको बोला था डिफरेंशिएट कीजिए और इक्वालिटी साइन हटा दीजिए। डेरिवेटिव डिफरेंशियलिटी चेक करने का ये स्टेप है। इसको डिफरेंशिएट करोगे 2ax और इसको डिफरेंशिएट करोगे प्लस का 2, x लेस देन 1, मैंने इक्वालिटी हटा दिया। इसको डिफरेंशिएट करोगे माइनस 2c x, x ग्रेटर देन 1, ये आ गया। और x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब f डैश 1 माइनस इक्वल टू f डैश 1 प्लस होगा। f डैश 1 माइनस ये वाला डेफिनेशन यूज करेंगे, 2a x के जगह 1 रख दिया प्लस 2 इक्वल टू, यहाँ पर 1 प्लस में ये डेफिनेशन यूज करेंगे माइनस 2a, सॉरी ए सी था ना, c 2cx, तो 1 प्लस में 2c। अब हर जगह से 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देते हैं, तो a प्लस 1 इक्वल टू माइनस सी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, एक और इक्वेशन हमें गिवन है f डैश 0 इक्वल टू f डैश 2। f डैश 0, अब देखो इसका डेरिवेटिव कहाँ पे, 0 पे, तो 0 फंक्शन का डेफिनेशन कौन है, x ग्रेटर देन 1 में तो 0 नहीं आता, x लेस देन इक्वल टू 1 में आ गया था। f डैश 0 निकालने के लिए हमें इस ब्रांच का डिफरेंशिएशन यूज करना पड़ेगा, तो मैं यूज कर रहा हूँ f डैश 0 इक्वल टू f डैश 2। f डैश 0 के लिए इसको डिफरेंशिएट किया 2ax प्लस 2, f डैश 2 पे कौन सा डेफिनेशन काम आएगा, x ग्रेटर देन 1 वाला, इसे डिफरेंशिएट करना चाहिए, माइनस 2c x, और साथ में कहाँ पे चेक करना है, 0 पे, तो x का वैल्यू 0 रख दो। x का वैल्यू 0 रखा तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो 2 बचा, और यहाँ पे x का वैल्यू 2 रखा तो आ जाएगा माइनस 4c, इसका मतलब c का वैल्यू आ गया माइनस 2/4 विच इज इक्वल टू माइनस 1/2। ये आ गया c का वैल्यू। लेकिन क्वेश्चन वाला क्या बोला था, b निकालने के लिए। जैसे ही c आया, अब इस इक्वेशन में c का वैल्यू रख दो, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस सी माइनस ऑफ माइनस 1/2, तो 1/2, और ए प्लस 1 उधर चला जाएगा, तो माइनस 1, ए का वैल्यू भी आ गया माइनस हाफ, माइनस सी माइनस 1, और सी का वैल्यू माइनस हाफ है, मैंने माइनस हाफ रखा, तो माइनस माइनस प्लस हाफ माइनस 1, ए का वैल्यू भी माइनस हाफ आ गया। अब मेरा बी आ जाएगा फ्रॉम 1 से b क्या आ रहा है, a प्लस 1 प्लस सी इक्वल टू बी, a का वैल्यू भी माइनस हाफ, b का वैल्यू 1, c का वैल्यू भी माइनस हाफ, तो b का वैल्यू क्या आ रहा है, 0। वी आर गेटिंग b इक्वल टू 0। फाइन, होप आपने एंजॉय किया इस सेशन को। ओके, थैंक यू।